कलयुग की पूरी सच्चाई विषय अत्यधिक रोचक और गहन है। कलयुग को हिंदू धर्म में 4 युगों में से अंतिम युग माना जाता है, जो सत्य, धर्म और नैतिकता के ह्रास का युग है। इसके विषय में कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इस लेख में हम कलयुग की अवधारणा, इसके लक्षण, प्रभाव और भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कलयुग का अंत कैसा होगा। कलयुग की परिभाषा। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से अंतिम युग है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह युग है जिसमें धर्म और सत्य का पतन हो चुका है। कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गवास के साथ माना जाता है। यह युग लगभग 4,32 वर्षों तक चलता है और वर्तमान में हम इसी युग के प्रारंभिक वर्षों में जी रहे हैं। कलयुग के लक्षण। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं जो इस युग के पतन को दर्शाते हैं। 1. धर्म का पतन। इस युग में धर्म का अनुपालन करने वाले लोग कम हो जाते हैं। सत्य और धर्म का ह्रास होता है और लोभ, हिंसा, असत्य और अधर्म का बोलबाला होता है। सांसारिक भौतिकता। मनुष्य आत्मिक उन्नति के बजाय भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि को सर्वोच्च माना जाता है। संबंधों का विघटन। पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। माता पिता और संतान के बीच सम्मान और स्नेह की कमी होती है। 16. अधर्म का बढ़ता प्रभाव। धर्म का पालन करने वाले कम हो जाते हैं और अधर्मी व्यक्ति समाज में शक्तिशाली बन जाते हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ जाती है। 5. स्वार्थ और ईर्ष्या। मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है। सहानुभूति और परोपकार जैसे गुण कम हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज और प्रकृति पर भी देखा जा सकता है। आज के समय में चारों ओर अनैतिकता, असत्य, भ्रष्टाचार और हिंसा का विस्तार हो रहा। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन कलयुग के प्रभाव को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव। मनुष्य आकस्मिक शांति से दूर होता जा रहा है। धन और भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ ने मनुष्य को मानसिक तनाव और अवसाद की ओर धकेल दिया है। मन की शांति जो सत्य और धर्म के पालन से मिलती थी, अब दुर्लभ हो गई है। सामाजिक प्रभाव। समाज में नैतिकता और धर्म की जगह अधर्म और असत्य ने ले ली है। रिश्वत, चोरी, धोखाधड़ी और अपराध जैसी गतिविधियां आम हो चुकी हैं। सामाजिक संबंध कमजोर हो गए हैं और मनुष्य स्वार्थ की ओर अधिक झुक गया है। प्राकृतिक प्रभाव। कलयुग का प्रभाव प्रकृति पर भी दिखाई देता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और अनियंत्रित शहरीकरण इसी युग के लक्षण माने जाते हैं। यह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का संकेत है, जो आने वाले संकटों की चेतावनी देता है। धार्मिक ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणियां। वेदों, पुराणों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणियां की गई है। इनमें से कुछ मुख्य भविष्यवाणियां निम्नलिखित है। 1. कल की अवतार का आगमन। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार अधर्म और असत्य को नष्ट करेगा और फिर से सतयुग की स्थापना करेगा। 2. विनाशकारी युद्ध और प्राकृतिक आपदा। कई ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में विनाशकारी युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं होंगी। ये मानवता के अंत की ओर संकेत करता है। धर्म का पुनः उत्थान। कलयुग के अंत में धर्म का पुनः उत्थान होगा। अधर्म का नाश होगा और सतयुग की वापसी होगी, जिसमें मानवता पुनः धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेगी। कलयुग का अंत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब पृथ्वी अधर्म, असत्य और अनैतिकता से पूरी तरह भर जाएगी। तब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ये एक नए सत्ययुग की शुरुआत होगी, जहां मानवता पुनः धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगी। कलयुग में मानवता का उद्धार। हालांकि कलयुग को अधर्म और असत्य का युग माना जाता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इस युग में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति। सत्य और ईश्वर की आराधना के माध्यम से मानवता अपने जीवन को सुधार सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि इस युग में भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है।
निष्कर्ष, कलयुग का युग एक ऐसा युग है जिसमें मानवता धर्म और नैतिकता से भटक चुकी है। इस युग में अधर्म और असत्य का वर्चस्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मानवता का उद्धार असंभव है। धर्म, भक्ति और ईश्वर की आराधना के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार का आगमन होगा, जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा और सतयुग का आरंभ करेगा। कलयुग हमें यह संदेश देता है कि चाहे युग कैसा भी हो, सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव उन्नति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।